शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते आज 28 अप्रैल 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। अव्यक्त वाणी का टाइटल है स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा में सफलता। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने बताया, समय के अनुसार तुम सब बच्चों की सबसे मुख्य जिम्मेवारी कौन सी है। फिर बाबा ने एक और बहुत सुंदर सी बात स्पष्ट की कि मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगाएंगे और हर आत्मा को कौन सा मेमोरेंडम देंगे। विहंग मार्ग की सर्विस का रूप कब दिखाई देगा। तो ये प्यारे बाबा ने आज इस अव्यक्त वाणी में कहा। तो अब सुनते हैं 28 अप्रैल 74 की अव्यक्त मुरली। स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा में सफलता। लास्ट सो फास्ट सर्विस के साधन बतलाते हुए मुरली मनोहर शिव बाबा सर्विसेबल पांडवों से बोले, आज के संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे। इस संगठन की जिम्मेवारी की विशेषता क्या है। क्या आपने इन सब बातों को अपने संगठन में स्पष्ट किया है। क्या जिम्मेवारी मिली है या ली है। क्या अपनी स्थिति को उच्च और परिपक्व बनाने की जिम्मेवारी मिली है या ली नहीं है। क्या ऐसा मानते हो कि मेमोरेंडम बनाने की जिम्मेवारी ली है और अपनी स्थिति बनाने की जिम्मेवारी मिली है। आजकल के समय के अनुसार मुख्य जिम्मेवारी कौन सी है। ईश्वरीय सेवा के तो भिन्न भिन्न साधन और स्वरूप होते जा रहे हैं और आगे चलकर और भी होंगे, लेकिन लास्ट इज फास्ट का साधन और स्वरूप कौन सा है। विचार तो बहुत अच्छे निकाले हैं, बोर्ड भी लगावेंगे, फिल्म भी बनावेंगे, मेमोरेंडम भी बनावेंगे, शमशान और गांव में भी जावेंगे, वह सब तो करेंगे। लेकिन अब सुनना बड़े ध्यान से, अपने मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगावेंगे और अपने इस मुख द्वारा स्वरूप द्वारा विश्व की हर आत्मा को कौन सा और कैसे मेमोरेंडम देंगे। अपने दिव्य अलौकिक चरित्र और शुभ चिंतन द्वारा और हर्षित मुख के चित्र द्वारा कौन सी अलौकिक फिल्म दिखावेंगे। क्या आप एक ही फिल्म तैयार करेंगे या ये इतने सब मधुबन वरदान भूमि से चेतन एवं अलौकिक फिल्म बन निकलेंगे। अगर इतनी सब फिल्म हर स्थान पर लोगों को दिखा सको तो क्या होगा। गांव गांव में अथवा हर स्थान में सदा काल की शांति व आनंद का अनुभव एक सेकंड में अपनी अनुभवी मूर्त द्वारा दिखाओ व कराओ तो क्या ये कम खर्च बाला नशीन सर्विस नहीं है क्या। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी सर्विस है ना। तो बाबा ने कहा कि स्पूत बच्चों का, सहयोगी बच्चों का और सर्विस बच्चों का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में यही फर्ज और यही एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या, जो भी यहाँ बैठे हैं वह सब इन बातों की जिम्मेवारी अपने को निमित्त समझ उठावेंगे तो क्या विहंग मार्ग की सर्विस का रूप नहीं दिखाई देगा। हाँ, स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लेन के साथ साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहे, इन बातों को अपनी जिम्मेवारी समझकर चलना अर्थात कर्म करना है। जैसे ईश्वरीय सेवा केंद्र पर टीचर्स और मुख्य आत्माएं हर कार्य की जिम्मेवारी के लिए निमित्त हैं, वैसे ही क्या आप अपने को इतनी जिम्मेवार या निमित्त समझते हो।
जैसे हर ईश्वरीय मर्यादा को पालन करना और कराना टीचर्स की एक जिम्मेवारी है। क्या आप अपने को हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त समझते हो, या ऐसा मानते हो कि टीचर्स और दीदी दादी ही का काम है? टीचर से भी पहले जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए पांडवों की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहने की। कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुगी संपर्क में रहते ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त हैं, ना कि टीचर्स। तो टीचर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? टीचर्स की मर्यादाएं अपनी हैं, लेकिन आप लोगों की मर्यादाएं टीचर से कोई कम नहीं है। अमृत वेले से लेकर जो सर्व मर्यादाएं स्मृति वृत्ति दृष्टि कीर्ति सबके प्रति बनी हुई हैं, तो क्या वे सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती हैं? क्या हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? यह है प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन। फिर बाबा ने कहा, पहला चैलेंज जो आज तक ना कोई कर सकते हैं और ना करेंगे, वह फर्स्ट चैलेंज कौन सा है? फर्स्ट चैलेंज है प्योरिटी का। ना आज तक किसी ने किया है, ना कोई करेगा। संपर्क और संबंध में रहते संकल्प में भी इसी फर्स्ट चैलेंज की कमजोरी ना हो। फर्स्ट वायदा कौन सा है? वह यही है ना कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अथवा तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम्ही संग का हर कर्म करूं, अथवा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बात तो एक ही है ना। जो फर्स्ट वायदा और फर्स्ट चैलेंज है, वे दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इन दोनों के ऊपर कितना टेंशन रहता है, इस पहली बात का ही टेंशन रहता है ना। इस युद्ध में तो महारथी नहीं हो। महारथी का अर्थ टेंशन में रहना नहीं है, बल्कि सदा टेंशन रहे। सबसे पहला प्रभाव इस विशेष बात पर है, क्योंकि यही असंभव को संभव करने वाली बात है। क्या पहला प्रभाव करने की पॉइंट्स मजबूत हैं, या अब तक भी संस्कारों से मजबूर हैं? जो स्वयं के भी संस्कारों से मजबूर हैं, तो वे अन्य को उनकी मजबूरियों से स्वतंत्र कर सकें, यह सदा काल के लिए नहीं हो सकता। टेम्परेरी प्रभाव तो पड़ सकता है, लेकिन चलते चलते फिर उन आत्माओं में भी मजबूरियों की लहर उत्पन्न होगी। इसलिए इस संगठन की जिम्मेवारी सबसे पहली यह है, सर्व मजबूरियों को हटाना है। पहले स्वयं की और फिर संसार की। फर्स्ट चैलेंज में इंचार्ज बनो, यह है जिम्मेवारी। बाप दादा भी और संसार की सर्व आत्माएं भी यह नवीनता व विशेषता देखना चाहती हैं। आगे चलकर जितने सर्विस के साधनों द्वारा सर्विस को बढ़ावेंगे व मैदान में प्रसिद्ध होते जावेंगे, वैसे हर प्रकार के लोग आपकी हर बात को मंत्रों द्वारा व अपनी सिद्धियों द्वारा चेक करने की चैलेंज करेंगे। संकल्पों को व कर्मों को भी करने के लिए आपके पीछे सीआईडी होंगे। बड़े ध्यान से सुनना बाबा, क्या आगे आगे होने वाला है जिससे प्रत्यक्षता होनी है वो बाबा बता रहे हैं। ऐसे ही सहज थोड़े ही मानेंगे। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चैलेंज करने के साथ साथ व सर्विस के स्थूल साधनों के साथ साथ क्या ऐसी तैयारी कर रहे हो
माइंड कंट्रोल का एग्जामिनेशन लेंगे। ऐसे नहीं योग में बैठते समय चेक करेंगे। विशेष परिस्थिति के समय माइंड कंट्रोल व स्थिति की चेकिंग करेंगे। माया के सीआईडी ऑफिसर कम नहीं होते, तो ऐसी तैयारी करने की जिम्मेवारी व स्वरूप बन सैंपल रूप में आगे आने की जिम्मेवारी इस ग्रुप की है। तब तो पांडवों की यादगार ऊंची दिखाई है। ऊंची स्थिति का प्रमाण यादगार है ना। दूसरी बार जब आओ तो इस बात में पास विद ऑनर बनकर आओ, तब कहेंगे पांडव सेना अभी तो एक ही टॉपिक और एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं, इसको ही एक स्टेज तक लाओ तो आफरीन देंगे। फिर लास्ट बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन के जी दान का आधार कौन सा है? मुरली। पढ़ाई का भी आधार है मुरली। तो जी दान का आधार अच्छी तरह से स्नेह से प्रयत्न में लाते हो। नियम प्रमाण नहीं, लेकिन जी दान का आधार समझ स्नेह रूप में स्वीकार करते हो। जितना स्नेह जी दान से होगा उतना ही स्नेह जीवन दाता से होगा। ऐसा स्नेही अन्य आत्माओं को भी सदा स्नेही व निर्विघ्न बना सकेंगे। अब ऐसे आधार रूप समझ सबके आगे उदाहरण रूप बनो, यह भी जिम्मेवारी है। पांडवों के मुख से चलते फिरते मुरली की रूरवान व चर्चा कम सुनाई देती है। गोपियों के मुख से मुरली की चर्चा अधिक सुनने में मिलती है। क्यों? आपस में ज्ञान की चर्चा करना यह तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जिस बात में जिसकी जो लगन होती है उसके लिए समय की कभी कमी नहीं हो सकती। कितने सुंदर प्यारे बाबा ने बात बताई। कहीं कहते हैं टाइम नहीं मिलता, बाबा ने कहा महत्व है तो टाइम की कोई कमी नहीं है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।